दयाल को मुख धर हरि नाम। नित्य पद संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम। आणवे पद प्रकाश के दायक सद्गुरु राम। आनंद घोट जन साय के ताय करो प्रणाम। सद्गुरु को एको शब्द मन कोई देवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करो सरवन कलम कटा। समुद्र करो सतगुरु गुण ज्ञान जाय। राम राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 92 वाणी हरजस पदराग जो धर्माश्री 26 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरु फरमा रहे हैं, परम ज्ञानी लो परम ज्ञानी लो ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सो जब दे निरख परख हर जोई रे। निरख परख हर जोई रे। सरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी जब लग हृदय जाने रे। शुभ को गए अशुभ को त्यागे त्यानर द्वितीया आने रे। त्यानर द्वितीया आने रे। स्वामी सेवक गुरु जहाँ चेला जात पात कुल होई रे। सीखे ज्ञान सिखावे जाई जब लग पाकन कोई रे। जब लग पाकन कोई रे। त्यागन ग्रह दोय कर जाने माया ब्रह्म कहे न्यारा रे। जोगी जंगम सुन पंथ कारण तब लग एकन धारा रे। तब लग एकन धारा रे। पुण्य पाप जहाँ दोय कर जाने अंतर में भय आवे रे। सिंह और स्वान सुसे को देखा जामन दुबद्या लावे रे। जामन दुबद्या लावे रे। ब्रह्म ज्ञान मुख नित पत भाग्य चाल धर्म की होई रे। कह सुख राम तहाँ लग जूठा राम न माने कोई रे। राम न माने कोई रे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपने को आज मनुष्य देह प्राप्त हुई तो किसके लिए प्राप्त हुई है? ऐसे राम जी के देश को प्राप्त करने के लिए, संतों के देश को प्राप्त करने के लिए, चौथे लोक को प्राप्त करने के लिए। तो चौथे लोक की प्राप्ति जब तक आत्मा नहीं करेगी तब तक तीन लोकों में वार की वार फिरती रहेगी। और तीन लोक में सुख की प्राप्ति के लिए आई है, परंतु सुख तो मिलता थोड़ा सा और बदले में क्या मिलता है? सबसे ज्यादा दुख ही दुख मिलता है। सुख जहाँ दुख दिवस जा रजनी जहाँ जन्म जा मरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो काल फांस क्यों पड़ना। बाकी अन्य ज्ञान से अपन थोड़े समय के लिए सुख का उपाय कर लेंगे, मिल भी जाएगा, परंतु सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगता नहीं है। परमानेंट सुख की प्राप्ति बाकी ज्ञान से होने वाली नहीं है। संसार के अंदर अनेक प्रकार की करनी है, अनेक प्रकार की क्रिया है, अनेक प्रकार के उपाय है। उससे तीन लोकों में फलों की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु तीन लोकों पर किसका क्षेत्राधिकार है?
जमराज का क्षेत्राधिकार है। और जमराज की डाड़ों में क्या अपन निश्चिंत होकर खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। कब वो अपना मुंह बंद कर दे हुए अपने को पता ही नहीं। कसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सुहोठ समेट सके नहीं। कूच जीव कूच कर जाए, जीव कूच कर जावे उससे पहले अपने निज घर की व्यवस्था कर ले। किसी के किराए का मकान होता है तो सिर में धुन लगी हुई रहती है कि मुझे निज घर की व्यवस्था करनी है, क्योंकि किराए के मकान में मैं शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ। कोई भी चीज में उसमें बसा सकता नहीं हूँ। इसी प्रकार से आत्मा भी किराए के मकान में बार बार आ रही है, जा रही है। एक देह को धारण करती है और दूसरे देह को फिर से धारण करने के लिए तैयार हो जाती है। और धारण के अंदर भी दुख, जन्म का भी भारी दुख, मरण का भी भारी दुख, और हर दिन दुख में ही बीतता है। तो परमात्मा की विशेष आज अपने पे कृपा हुई कि अपने को ऐसी मनुष्य देह प्राप्त हो गई। और मनुष्य देह भी प्राप्त हो गई तो कहाँ? भरत खंड में प्राप्त हो गई, जहाँ ऐसे केवल भगवंतों का ज्ञान उपलब्ध है। आज के अमेरिका में अपना जन्म होता तो अपन भी खाते पीते मौज मस्ती करते और अपने प्राणों को गंवा कर चले जाते। आत्मा के कल्याण की बात तो सोचना तो दूर, सुनने को भी नसीब नहीं होता है। धन्य है वो आत्मा जो ऐसे सत्संग चर्चा में आ जाती है। धन्य है वो कदम, सार्थक हो गया मनुष्य देह में आना, कदम का मिलना सार्थक हो गया। बाकी घर पे बैठे रहने के लिए तो परमात्मा ने अपने को ये शरीर नहीं दिया है। धीरे ही चलो परंतु चलते रहो, क्योंकि चलने में ही मनुष्य देह की सफलता है। पानी भी ठहरा हुआ होता है तो क्या होता है? वो सड़ जाता है। इसलिए पाँव दिए चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। आपको दिन भर थोड़ी बुला रहे हैं यहाँ पर मुंद्रा साहब, बुला रहे हैं क्या? कितने देर के लिए? पौन घंटे के लिए बुला रहे हैं, 1 घंटे के लिए बुला रहे हैं। बाकी 23 घंटे तो आप आपका काम करो न। कै सुख राम देही के ताई, करो सकल विधि कारण नाही। मोक्ष काज विधि एक न चाहिए, सदगुरु शरण रीत कर रही है। तो पाँव दिए चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। हाँ? जीवन में कुछ करना है तो मन के हारे मत बैठो। कुछ पाना है, किसको पाना है? परम पद को पाना है। तो हार कर अपने को नहीं बैठना कि परम पद हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तो साधुओं को संतों को प्राप्त होगा, बैरागियों को प्राप्त होगा। इसमें न तो ग्रह का कारण है, न बैराग का कारण है, न पढ़े लिखे का कारण है, न अनपढ़ का कारण है, न निर्धन का कारण है, न धनवान का कारण है, न वृद्ध का कारण है, न जवान का कारण है, न देवरानी का कारण है, न जेठानी का। देखो हमारे अजमेरा साहब के देवरानी जेठानी दोनों फिक्स, एक भी दिन छुट्टी मारते नहीं है। तो धन्य है ऐसा परिवार जो पूरा सत्संग चर्चा में लग जाता है। तो जिसको ऐसा केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो तो कहता है कि जो मुझे आनंद प्राप्त हुआ ना, वो आनंद आप सब लोग, क्योंकि ये मेरी बपोती नहीं है, मेरी कमाई नहीं। मुझे किससे प्राप्त हुआ? सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से। मेरी करनी से तो मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। जो संसार के अंदर मैं मेरी करने से प्राप्त करता हूँ वो तो मैं वहीं छोड़कर चला जाता हूँ। कोई लखपति है तो भी छोड़कर जा रहा है, अरबपति है तो भी छोड़कर जा रहा है। परंतु जो अपने को सदगुरुदेव ने ऐसा निज नाम बख्शिश किया, ऐसा केवल ज्ञान बख्शिश किया, ऐसा ब्रह्म ज्ञान बख्शिश किया, उस पर किसी का भी हक नहीं है। आप फिर जिसको जो ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो तो क्या कहता है सबको? चंडे साहब आपको क्या बोला कि एक बार सत्संग में हो। तो आपने क्या बोला कि रोज रोज तो नहीं आना पड़ा? नहीं आना पड़ेगा, बस एक बार आ जाओ, फिर आत्मा चेतन हो गई, फिर तो वो बार बार आती रहेगी। फिर तो आत्मा को ऐसा आनंद की प्राप्ति हो गई। तो अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधार से बरसे, भरम करम सब ढावे। फिर अमृत की बारिश जैसे हो रही है, जिसका कितना ही पैसा खर्च कर दो वैसा आनंद मुंद्रा साहब कभी मिलता है? कहीं भी चले जाओ। परंतु जो ऐसे अणबे के वचनों में आनंद है, वो आनंद आज अपने को मिल रहा है। तो अपनी भावना क्या रहती है? सब जीवों को ऐसा आनंद ज्यादा से ज्यादा मिले। तो अपन तो और कहते हैं, जबकि अपना कोई स्वार्थ नहीं। सदगुरु का भी कोई स्वार्थ नहीं था। वो भी कहते हैं मैं तो परमार्थ के काज उचारूं, भूला गेल बताऊं, तू ही करे भुगसी, तू ही ताते समझ रही है।
भाई हम तो किसके लिए बोल रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आत्मा के कल्याण के लिए भी हमको भी हमारी आत्मा का कल्याण करना है, और आप भी आपकी आत्मा का कल्याण करो। जो जो करेगा वो भरेगा, क्योंकि ये रामदड़ी चौड़े पड़ी, सबको ही खेल लो आए, दावा ना ही संत दास जीतो सो ले जाए। ये तो जो राम नाम वो परम की बात जाएगी, और परम पद कुर्सी हमेशा खाली रहती है। ऐसा नहीं कि मैं चला गया तो फिर पीछे वाले को नहीं जाने दो, फिर कुर्सी भर जाएगी, वो हमेशा एक कुर्सी वहां पर खाली रहते। हमारे मुंद्रा साहब सत्संग के सालों से पता है कि एक कुर्सी हमेशा खाली रहती, इसलिए अपन सबको क्या बोलते हैं, आप भी सत्संग में जुड़ो, आप भी सत्संग में जुड़ो, आप भी सत्संग में जुड़ो, क्योंकि अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले जाए, है ना। अपनी मेहनत से अपन खून पसीने की कमाई से वो संसार की कमाई करते तो अपन किसी को देना चाहते नहीं है, सत्य बात है, देंगे भी कैसे भी, मेरे खून पसीने की मेहनत की कमाई मैं ऐसे कैसे दे दूं। परंतु ये जो सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो दुर्लभ चीज होती है ना, दुर्लभ चीज वो हमको सहज में मुफ्त में ही मिलती है। सूर्य की रोशनी आज अपने को दुर्लभ है, परंतु कैसे मिल रही है, सूर्य भगवान अपने को बिल भेजते नहीं। हवा दुर्लभ है, हवा के बिना अपन जीवित नहीं रह सकते, सांसों के बिना, ऑक्सीजन के बिना, परंतु वो भी अपने को फ्री में मिल रही है। परमात्मा की व्यवस्था देखो, जो दुर्लभ है वो ही फ्री में मिलेगा। समझ लो कि जहाँ पैसे देने पड़ रहे हैं वहां सार की बात नहीं है। किसी कथा में, किसी सत्संग में जाने पर भी क्या लग रहा है, पैसे लग रहे हैं, तो समझ लो कि उसमें आत्मा का सार नहीं है, वहां तो केवल मन का मनोरंजन है, आत्मरंजन होने वाला नहीं। उसमें तो अपना ही समय अपन खराब कर रहे हैं। वो क्या पढ़ पढ़ के 52 अक्षरों का ज्ञान अपने को सुना रहे हैं, वो कानों के द्वारा श्रवण करके अपनी इंद्रियां राजी हो रही है। कोई कानों का सुख ले रहा है, कोई नयनों का सुख ले रहा है, कोई कथा होने के बाद में भोजन प्रसाद का सुख ले रहा है, जीवा स्वाद तन श्रृंगार इंद्रिया, वो यहाँ तक के लिए तो भीड़ उमड़ पड़ती है, परंतु आत्मा के कल्याण की बात कोई समझता ही। हाँ, 100 ग्राम प्रसाद पर कहते हैं एक और दे दो हमारे घर में, थोड़े और बच्चों को भी चाहिए देंगे, अच्छी बात है, वो कोई बुरी बात नहीं। परंतु जितनी भावट अपने को संसार के सुखों की है, उतनी भावट आत्मा के आनंद की भी तो हो। संसार के सुखों की कोई मनाही नहीं कर रहे, सदगुरुदेव फरमा रहे अपनी नई चीज पर सो ले जाए, जिसको चाहो जो लो, आप ले लो कि यदि राम नाम की सदगुरु विधि आप नाम का भक्ति करने लग जाओगे तो मेरे आनंद में कोई कमी पड़ जाएगी, संभव है नहीं है। ये मुंद्रा साहब समझ सकते हैं, क्योंकि आसन मेरा गगन मंडल में रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गमनाए। संसार के लिए तो अपन सोचते हैं मुंद्रा साहब कि अपने कोई कमाई वाला सौदा हो रहा है, किसी अच्छी मंडी से अपने को मिर्ची मिल रही है, तो अपन दूसरे को बताएंगे नहीं, अपने कंपटीटर को। अपन सोचते हैं कि अपन पहले लाके साल भर अपन उसको क्या कर ले, कमा ले, स्टॉक कर ले, जब तक, क्योंकि व्यापार का क्या नहीं में, जितना गुप्त रहे, जितना रहस्य रहे, उतनी कमाई होती। परंतु यहाँ सरस्वती के भंडार की महिमा बड़ी अपार, जो त्यों बड़े बिन खर्चे घट जात, इतनी बड़ी ज्ञान की बात है। ज्ञान तो आप जितना जिसको बांटोगे उतना ज्ञान खुलेगा। इसलिए अपन ज्ञान चर्चा रोज कर रहे हैं कि कोई ना कोई बात अपने को सीखने को मिलती है। ज्ञान की सीखने की न कोई उम्र होती है। बच्चा भी कोई बात बोल रहा है, अच्छी बात बोल रहा है, तो उसको भी अपन को धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सरस्वती की मेहर किस पर सबसे ज्यादा होती है, बच्चों पे ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि बच्चों की इंद्रियां अभी बलवती नहीं होती है। सबसे बड़ा कि बच्चों में अभिमान नहीं होता है, और अपन उम्र के साथ में अपना क्या बढ़ता जाता है, अभिमान बढ़ता जाता है। तो फिर अपन सीखते हैं कि मैं सब जाता हूँ, परंतु कौन सा भरम या ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी अभी तक बनने, जो वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है वही केवल पद आनंद पद का वासी हो पाता है। और ब्रह्म ज्ञानी जो वास्तव में बन गया, उसकी क्या रीत होती है, अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले जाए। सब लो, बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यार। जब तक अभी अपने को कोई अपना शत्रु लग रहा है संसार के अंदर,
और कोई मित्र लग रहा है, तब तक तो कौन से ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी लो। शर्मा जी को आज जो सारा ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं। सदगुरु के शब्द चोट ऐसे करते हैं, अगम देश का सदगुरु यदि शब्दा मार मचावे। लाठी है सब सदगुरु के पास में, किसकी? शब्दों की लाठी है। जो आत्मा सोई भी जाग जाती है कि फिर जागती है तो विचार करते कि मैंने अनंत जन्मों तक ऐसे ही परमात्मा की भक्ति के बिना समय मैंने गंवा दिया। कितनी बार मुझे मनुष्य देह भी प्राप्त हुई, परंतु मैंने उसको ऐसे ही खो दी। किसमें? मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, झूण झूण संग होई, मिनखा देह गरु बहु पासो, पर सतगुरु मिल्या न कोई। परंतु आज अपने ऐसे भाग्य उदय हुए, पूर्ण भाग्योदय इस आत्मा का हुआ है। शरीर का भाग्योदय तो होता रहता है और वापस से दशा बदलती रहती है। चार काल का चक्र चलता रहता है, चलता विधि का चक्र। यहाँ किसके दिन एक समान रहे, धनवान रहे ना बलवान रहे, किसके यहाँ गुणगान रहे, वो तो चक्र तो चलता रहेगा। और तोतला साहब, अपन किस खेत की मूली है, और मूली भी नहीं मामूली है। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात को, एक समय रण में पछाड़ दिया कंस को। कृष्णचंद्र की बात कर रहे हैं, जो सृष्टिकर्ता परमात्मा के ऑर्डर से आए, नारायण का अवतार, कितनी 16 कलाएं लेकर आए, तो उनकी भी क्या स्थिति हुई। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात को, एक समय रण में पछाड़ दिया कंस को। तो किसी का भी सामर्थ्य, किसी का भी अभिमान, किसी की भी वीरता तो सदा के लिए टिकने वाली नहीं। टिकने वाला क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान जिस आत्मा ने प्राप्त कर लिया, वो हमेशा के लिए एक जैसा रहने वाला है। उसका आनंद एक जैसा रहने वाला है। एक समय कृष्णचंद्र भाग आधी रात को, एक समय रण में पछाड़ दिया कंस को, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली रण में, एक समय भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले वर में, एक समय 10 शीश गिरे पड़े रण में। इंसान बेचारे की बात कौन करे, जब सूरज की भी 3 गति होते, एक दिन में पूरब में उदय हुआ है तो दिन में ऊपर और शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो इंसान किस खेत की मूली है? हमारे तोतला साहब बोलते हैं कि मूली भी नहीं मामूली है। तो किस बात का अपन अभिमान करें? अभिमान कर रहे हैं यदि भक्ति करते हुए, तो कौन से ज्ञानी हुए? ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। जो वास्तव में जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है, सही मार्ग पर चल रहा है, वो तो क्या बोलता है? आ अपनी नई चीज पराई, जो चाहो सो ले ले जाई। बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यार। 5 वर्ष की बालक जितनी अवस्था होती है, 5 वर्ष के बालक के न तो किसी से राग है न किसी से द्वेष है। झगड़ा भी हो गया, एक दूसरे को थप्पड़ भी मार दी खेल खेल में, और 1 घंटे बाद, और जो ज्ञानी है, परम ज्ञानी कौन? उनकी मम्मियां, वो लड़ने को तैयार हो जाएगी, वो 3 दिन तक बात ही नहीं करेगी। हमारे दोनों की बेटे कि मेरे बच्चे को तुम्हारे बच्चे ने, अरे वो तो वापस 1 घंटे बाद साथ में खेल रहे हो, और अपन 3 दिन तक बेर पाल कर बैठे हुए हैं। तो कौन से ज्ञानी हुए? ब्रह्म ज्ञानी हुए। और क्या बनना है? ब्रह्म ज्ञानी बनना है। जब तक ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनेंगे, जब तक आचरण में ऐसा व्यवहार नहीं आएगा, तब तक तो परमात्मा रीझ कर अपने घर में स्थान देने वाले नहीं है। और जब तक स्थान नहीं देंगे, क्या रहेंगे? 3 लोकों में। और 3 लोकों में किसकी मार सहनी पड़ेगी? जमराज की मार सहनी पड़ेगी। तो लाभ का सौदा कर रहे हैं या घाटे का सौदा कर रहे हैं? अपन तो व्यापारी है ना। ठगाया बाणिया, कुटाया राजपूत। किसी को अपने मन की बात कहता नहीं। अरे तू बाणिया होकर ठगा गया। बाणिया तो महाजन तो इतना होशियार हो जाता है। हमारा अजमेरा साहब इतना होशियार है कि 1 रुपए की 3 अठन्नी लेके आ जाते हैं। अजमेरा साहब लेके आते हैं। ये सामर्थ्य है अजमेरा साहब के अंदर। इतने वास्तविक महाजन उनको बोलते हैं जो 1 रुपए की 3 अठन्नी लावे और अपने से बोले जीव तो कहते हैं कि तुम तो वास्तव में बाणिया हो ही नहीं। ठगा कर आ जावे वो कौन सा बाणिया, कुटा कर आ जावे वो कौन सा राजपूत है। इसी प्रकार किसकी है? कुटाता नहीं है, मार खा के नहीं आता है, मार नहीं खाता, वो हार कर आता नहीं। या तो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, या तो वो वीर खा के नहीं आता, या तो वो वीर गति
को प्राप्त हो जाएगा, परंतु आता नहीं है, क्योंकि उसकी आन बान मुझों का काम उसका ही तो है कि हम या तो जीतेंगे या अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे, पीठ दिखाकर आने वालों में नहीं है। इसी प्रकार ये सूरवीरता, ये सिंह भक्ति है। ये कौन सी भक्ति है? सिंह भक्ति है, सूरवीरता की भक्ति है। कायरों के बस का काम नहीं। कायर न तो कर सकते हैं, न दूसरों को इस मार्ग पर ला सकते हैं। इनका माइक चालू है, पूनम जी का माइक चालू है, कर दिया। तो अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले जाए। अजमेरा साहब देखो ना, ये आनंद की प्राप्ति की बात सबको बताओगे या छिपाओगे? आपके धंधे की बात छिपाओ कि मेरी क्वालिटी में 10 रुपए मीटर का मार्जिन छिपाओ, हमको कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये ज्ञान आप सबको दो, क्योंकि ऐसो नाम, मुंद्रा साहब बोलेंगे, ऐसो नाम जिलावे कोई कियोड़ा कर्म सबे रद्द हो। इस आत्मा ने अनेक जन्मों में अनेक कर्म किए। नदी में रेत के कणों की गिनती भले ही संभव हो, परंतु इस आत्मा ने कितने जन्मों में कितने कर्म किए उसकी गिनती संभव नहीं है। तो उन कर्मों से मुक्ति का भी सद्गुरुदेव अपने को ऐसा पुरस्कार दे रहे हैं, ऐसा उपाय बता रहे हैं कि ऐवल्य की भक्ति स्वयं तो करो और साथ में और लोगों को भी करने के लिए प्रेरित करो, जोड़ो। तो उससे क्या होगा? आपके कारण से यदि कोई भक्ति में लग गया तो ऐसो नाम जिलावे कोई कियोड़ा कर्म सभी रद्द होए। और कर्म रद्द हो गए तो फिर आत्मा के तो बारे न्यारे। ये कर्मों का ही तो सारा खेल है। जब तक एक भी कर्म शेष रहता है, इस आत्मा को कर्मों का ऋण बदला लेने और देने के लिए वापस से दे धर के आना पड़ता है। पहले प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर। जैसे जैसे कर्म अपने को भोगने के लिए मिले वो भोगने पड़ते हैं। कर्मों से भोगे बिना, भुगते बिना आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। एक भी कर्म शेष रह गया तो जमराज उसका हिसाब करेगा ही करेगा। और कैसे करेगा? देवे यू मार जताए जताए कि ओड़ा कदम क्यों भूलिया जाए। अब कहो कौन तुम्हारो सेण, बोले यू जम सुनावे बेण। हर एक कर्म का हिसाब होगा, क्योंकि अपन समझते हैं कि अपन ने ये कर्म किए, परंतु दूसरों को मालूम नहीं है। परंतु अपने ऐसी चिप लगी हुई किसकी? चित्रगुप्त की। गुप्त रूप से वो चित्र खींचता रहता है, रिकॉर्डिंग करता रहता है। और फिर जब कर्मों का हिसाब होता है, धर्मराय को लेखो सौंपियो, हिसाब हुआ पिस्तासी, मूल माय मिनखा देहारी, ब्याज माय दुख पासी। तब हिसाब होता था, साना पड़ता कि किया हंस छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेख चित्रगुप्त का खाता। तो अपने को क्या काम करना है कि जिससे कर्म बंधे वो वाला काम करना है, या कर्म कटे जो काम करना है? कर्म दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो भजन सुवासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं उपाय। कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माई। पहला तरीका ये तो अपने को करना ही करना। दूसरा तरीका कौन सा? ऐसो नाम चलावे कोई कियोड़ा कर्म सबे रद्द होई। तो अपने को दोनों तरीके से काम करना है ना। जैसे जैसे अपने तो अपने काम से मतलब है, अपने को तो राम जी के देश की प्राप्ति से मतलब है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा को अपन क्या करते हैं कि स्वयं भी ऐसे ब्रह्म ज्ञान का, केवल ज्ञान का, निज नाम की भक्ति का आनंद लो और दूसरों को भी देने की, लेने की प्रेरणा दो। और संसार में कुछ बने नहीं बने, अपने से ये अच्छा काम कर लिया तो इससे बड़ा और कोई अच्छा काम होने वाला नहीं है। क्योंकि ये शुभ अवसर आज अपने को मिला है, तो इसका सदुपयोग अपने को सबको करने के लिए प्रेरित करना है। परंतु सोनी जी कभी अपनी बहू रानी को लाते हैं, सोनी जी कभी अपनी बहू रानी को लाते ही नहीं है। मैंने खाते ही सुबह है ओ सर, राम भजन लिवला भव सागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। मिनखा दे, आज अपने को ऐसा शुभ अवसर मिला है। शुभ अवसर में क्या करते? शुभ मुहूर्त में मुंद्रा साहब अपन अच्छा काम करते हैं। तो राम भक्ति से अच्छा काम कोई और हो सकता नहीं है। तो शुभ समय में यदि शुभ काम अपन ने स्वयं ने भी कर लिया और दूसरों को भी प्रेरित कर दिया, तो फिर तो परमात्मा रीझ कर, मौज कर अपने को अपने निज कर्म में स्थान देने को बाध्य हो जाते हैं। परमात्मा किसके बाध्य है?
प्रेम के वश में होते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़। परमात्मा जानते हैं कि देखो ये केवल ज्ञान से इतना प्रेम करती है, आत्मा की स्वयं भी जुड़ी हुई है और दूसरों को भी जुड़ने की प्रेरणा दे रही है। जब तक दूसरों को जुड़ने की प्रेरणा नहीं दे रही है, स्वयं भक्ति नहीं कर रही है, तब तक प्रेम नहीं है। और बिना प्रेम के परमात्मा रीझने वाले नहीं। अपने वस्तुओं से, अपने उपहार से, अपने दान देने से, अपने शिष्टाचार से परमात्मा रीझने वाले नहीं है। वो तो भाव को जानने वाले हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज की कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा। क्यों चल रहे हैं? परमात्मा चल रहे हैं। अवतार धारण करके आए। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते, अपना मान भले जावे, बदलते देखा। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सत्र उबलते देखा, उनको मैया यशोदा के डर से अश्रु बिंदु द्रग डलते देखा। क्योंकि मैया का प्रेम वो जान रहे, समझ रहे हैं, इसलिए मैया की डांट पर क्या कर रहे हो? रो रहे हैं। नाटक रूप में हो रहा है, परंतु प्रेम के वश में भगवान है और वो रो रहे हैं। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको माखन की गगरी पर 100 बार मचलते देखा। वो 16 कलाएं लेकर आए थे, इतने सामर्थ्यवान थे भगवान कृष्ण, तो चाहे तो माखन का समंदर खड़ा कर सकते एक पल के अंदर। परंतु जैसे जैसे गोपियां नचा रही है माखन की मट के लिए, वैसे वैसे नाच रहे हैं, क्योंकि गोपियों के निश्चल प्रेम को परमात्मा समझ रहे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़। तो इसी प्रकार से प्रेम से जो भक्ति करते हैं, सुखराम, तो प्रेम के बिना तो राम जी के नाम की भक्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक ही बात, प्रेम होगा स्वयं भी आत्मा भक्ति करेगी और दूसरों को भी भक्ति में प्रेरणा देगी। बाकी तो प्रेम नहीं है। ये फिर तो क्या हो गया? धंधे वाली व्यापारिक वृत्ति हो गई। उसमें क्या जुड़ा होता है? प्रेम जुड़ा होता है क्या? उसमें क्या होता है? स्वार्थ जुड़ा होता है, लोभ जुड़ा होता है कि मैं ही में ज्यादा से ज्यादा कमा लूं। परंतु ये ज्ञान ऐसा है कि आप अपनी नई चीज पर आई, जो चाहो सो ले जाई। बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यारा। जब तक कोई मित्र लग रहा है मतलब उससे राग कर रहे हैं, जब तक कोई शत्रु लग रहा है मतलब उससे द्वेष कर रहे हैं। किसी के प्रति सद्भावना है, किसी के प्रति दुर्भावना, तब तक तो कौन से ज्ञानी है? भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। कहने के ब्रह्म ज्ञानी है, बाकी वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी की तो रहनी सहनी हाल चाल से मालूम पड़ जाता है कि कैसी अभी इसकी स्थिति है। मुखार बिंद के जो शब्द कैसे निकल रहे हैं, कैसा जगत का व्यवहार है, उससे ही मालूम पड़ जाता है। जो वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है वो तो क्या करता है? तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुआर। कि अब आपकी इच्छा हो जो करो, हमारा काम तो बताने का, और नहीं आप मानो तो अच्छी बात, और मानो तो भी अच्छी बात। हमें तो हमारी आत्मा का कल्याण करके परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। फिर वो सबको छुट्टी दे देता है। बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यारा। काम की लोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो। फिर वो रहता कैसे संसार के अंदर भी? किसी से भी झगड़ा नहीं। जो भी उसको चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है, सासू में भी क्या नजर आ रहे हैं?
वही परमात्मा नजर आ रहे हैं। देवरानी में भी कौन? वही परमात्मा। जेठानी में भी कौन? वही परमात्मा। पति में भी कौन? वही परमात्मा। परमात्मा ऐसे नजर आने लग गए तो समझो ब्रह्म ज्ञानी है। फिर सारे झगड़े ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएंगे। और जब तक देह दृष्टि है, अलग अलग अपने को भास रहे हैं, कोई तो अच्छा भास रहा है और कोई बुरा भास रहा है, तब तक तो ब्रह्म ज्ञानी ही है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए हैं। तो जब तक ऐसी स्टेज पर नहीं पहुंचेंगे तब तक तो आत्मा वार की वार फिरती रहेगी। भक्ति करने के बाद में भी थोड़ी ऊपर जाएगी, वापस नीचे आ जाएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, परंतु पूर्ण मंजिल को कभी भी प्राप्त कर सकती नहीं है। इसलिए कालन जुरा न जापे, काल न पहुंचे, नहीं कोई कोप करे, नहीं कापे, निद्रा ऋण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की धामा। जिसको वास्तव में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, वो तो ऐसे आनंद में अवस्थित हो जाता है कि सबको छुट्टी दे देता। कैसे छुट्टी दे देता है? शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल ठाने, भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा एक सौ दूसरों ना जाने। जिसमें भी अब देह दृष्टि नहीं है, सब देह में क्या नजर आ रहा है? उसको परमात्मा ही परमात्मा नजर आ रहे हैं। तो क्या राम जी से अपन झगड़ा करेंगे? राम जी से बैर करेंगे? नहीं करेंगे। राम जी से अपन क्या बकवाद करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि सब रूपों में, सब घटों में परमात्मा की ही सत्ता फिर ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को नजर आने लगती है, तो उसका जीवन जीते जी आनंद में अवस्थित हो जाता है। और शरीर छोड़े जाने के बाद में तो आनंद पद की वो आत्मा वासी है ही है। तो धन्य है ऐसे सद्गुरुदेव जो अपने को ऐसा केवल्य का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान बख्शिश करते हैं। और धन्य है वो आत्मा जो उसको धारण करती है। और धन्य है ऐसा परिवार जो पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होकर ऐसी भक्ति में लगते। बाकी ऐसा कहीं माहौल मिलने वाला नहीं है। देखो हमारे अजमेरा साहब के देवरानी जेठानी जी एक दिन छुट्टी नहीं लगती। आज मुनगा साहब का पूरा परिवार पधारा हुआ। ऐसे दर्शन दुर्लभ होते हैं, हो ही नहीं पाते। जहाँ संसार का सुख मिलता है वहां तो सब चले जाते हैं, परंतु आत्मा के कल्याण के लिए एक राय किसी की बनती ही नहीं। सब कहते हैं हमारे तो काम है, काम है, काम है। फिर मुंडा साहब बोलते हैं हमारे तो धाम है, धाम है, धाम है। यही बोलेंगे ना भाई, हमारा तो रोज। एक दिन तो आ गया संडे है, जो कल आंटी जी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारे तो धाम है, धाम है, धाम है। और माता जी बोलेंगे हमारे घर में काम है, काम है, काम है। परंतु सबसे बड़ी बात ये परमात्मा का नाम है, नाम है, नाम है। ये नाम की कमाई जो आत्मा कर लेगी तो उसके बारे न्यारे हो जाएंगे, सदा सदा के लिए आवागमन मिट जाएगा। भाई संसार की तो रीत आने जाने की वो चलती रहेगी, परंतु हम अपनों को क्या करना? उससे अलग होना है, उपराम होना है, उससे मुक्ति पानी है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सभा। राम 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 राम।